हेलो गाइस, हिडन लव एपिसोड 6। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि सांची ज़ुआन के आने से पहले ही पढ़ने के लिए बैठ जाती है और जब ज़ुआन आता है तो वो उसको पढ़ाने लगता है और इसी के साथ दिन गुजरते रहते हैं और बहुत दिनों के बाद ज़ुआन सांची का टेस्ट भी लेता है जिसमें सांची बड़े ही अच्छे नंबर स्कोर करती है। ज़ुआन जिस पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि अब तुमको रिज़ल्ट भी इसी तरह से बहुत ही अच्छा लाना है। और ज़ुआन कहता है कि जब तुम्हारा रिज़ल्ट आए तो तुमने उस रिज़ल्ट की पिक सेंड करनी ज़रूर है मुझे, बोलना नहीं है। जिस पर शी कहती है कि मेरे पास तो मोबाइल ही नहीं है, जो मोबाइल मेरे पास था वो तो मेरे भाई सांगजान ने मुझसे ऑनलाइन चैटिंग करने की वजह से ले लिया है। फिर जब शी की पढ़ाई ख़त्म हो जाती है और वो दोनों नीचे आने लगते हैं तो शी के माँ-बाप ज़ुआन को रोक लेते हैं और कहते हैं कि हैप्पी न्यू ईयर की सेलिब्रेशन हमारे साथ करके ही जाना। जिस पर ज़ुआन कहता है कि नहीं, मुझको हॉस्टल जाना है, मैं वहीं पर अपनी सेलिब्रेशन कर लूँगा। और वो शी के बाप के साथ उसकी हेल्प करवाने लगता है। जिस पर शी सोचती है कि मुझको भी ज़ुआन के लिए एक गिफ्ट लेना चाहिए। जब वो अपना ड्रॉअर खोलती है तो उसके पास तो पैसे ही नहीं होते और वो ये सोचती है कि अगर उसने गिफ्ट दिया भी तो ज़ुआन फिर भी नहीं लेगा। तो उसके ड्रॉअर में एक एनवेलप होता है जिसमें वो कुछ कैंडीज़ वगैरह भी रख लेती है और जब वो नीचे देने के लिए जाती है तो वो देखती है कि कोई उसके पास शी जब उनके पास आती है तो उनकी माँ शी को कहती है एक काम के लिए और उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। जब वो आगे बढ़ती है तो उसका बाप भी ज़ुआन को एक काम सौंप कर चला जाता है। तो शी ज़ुआन के पास चुपके से आती है और उसका कोट जो कि कुर्सी पर पड़ा होता है उसमें वो एनवेलप रख देती है और वो जल्दी से वो काम करने लगती है जो कि उसकी माँ ने उसको बोला होता है। और फिर हम रात का सीन देखते हैं जब सेलिब्रेशन हो रही होती है। ज़ुआन अपने घर जा चुका होता है और ये यहाँ पर अपनी सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। तो वो देखते हैं कि उसका बाप उसकी माँ को रेड एनवेलप देता है जिस पर सांगजान और शी कहते हैं कि हमें भी इन दोनों को हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहिए। तो वो खड़े होकर इन दोनों को हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं जिस पर उनके माँ बाप इन दोनों को भी रेड एनवेलप देते हैं। तो सांगजान कहता है कि शी का एनवेलप इतना भरा हुआ कैसे है। जब शी वो एनवेलप खोलती है तो देखती है उसमें उसका अपना ही मोबाइल होता है जिसको देखकर शी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो उसका बाप कहता है कि तुमको पता होना चाहिए कि तुमने सबसे पहले इस मोबाइल के साथ क्या करना है। जिस पर शी कहती है कि हाँ, मैं इस गेम को सबसे पहले डिलीट कर दूंगी। जिसके बाद उसका बाप कहता है कि और वो डेटिंग वाला ऐप। जिस पर शी कहती है कि वो तो मैंने पहले ही डिलीट कर चुका होता है। उनके माँ-बाप को उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा होता। जिस पर शी कहती है कि आप मेरा मोबाइल चेक कर सकते हैं। वो चेक करते हैं तो उस पर कोई भी डेटिंग वाला ऐप होता ही नहीं है। तो वो मोबाइल वापस शी को दे देते हैं। वो अपना मोबाइल मेज़ पर रखती है कि इसी के साथ वहाँ पर ज़ुआन का मैसेज आ जाता है हैप्पी न्यू ईयर वाला। तो सब घर वाले देखने लगते हैं कि अब किसका मैसेज आया। जिस पर शी कहती है कि किसी और का मैसेज नहीं बल्कि ये तो ज़ुआन का मैसेज है और वो भी सिर्फ हैप्पी न्यू ईयर की विश कर रहा है जिसकी गवाही उसका भाई भी देता है। और इसी के साथ वो खाना खाने लगते हैं। दूसरे सीन में हम ज़ुआन को देखते हैं जो अपने हॉस्टल में बैठा गेम खेल रहा हो। ज़ुआन जब खाना खाने लगता है तो उसी वक्त उसको एक कॉल आती है। जब वो कॉल उठाता है तो उसको पता चलता है कि उसके बाप की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है और उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है और इसको वहाँ पर ट्रांसफ़रिंग के लिए बुलाया जाता है। जिस पर वो खाना पीना छोड़कर अपने बैग की पैकिंग करके अपने बाप के लिए चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सांग-शान कुछ पार्सल वगैरह इकट्ठे करता है और उनमें से कुछ पार्सल शी को देता है और कहता है कि ये ज़ुआन ने तुम्हारे लिए भेजे हैं। जिस पर शी को पता चलता है कि ज़ुआन ने कहा था कि जब उसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा तो वो इसको गिफ्ट भेजेगा, तो ये वही गिफ्ट होगा। लेकिन शी सांग-जान से कहती है कि ज़ुआन वो खुद क्यों नहीं आया। जिस पर सांग-जान कहता है कि क्या तुमको नहीं पता? शी कहती है कि नहीं, क्या हुआ? सांगजान कहता है कि ज़ुआन अपने घर वापस चला गया है। वो कह रहा था कि उसका कोई मसला चल रहा है। अब सीन बदलता है और हम देखते हैं कि सांगशी जो कि अब छोटी होती है और वो अपने भाई सांगशान को फ़ोन करती है ये पूछने के लिए कि वो घर कब आ रहे हैं। कि उसी वक्त उसका दूसरा दोस्त यानी कि ज़ुआन उसके पास आता है और सांगशान ज़ुआन से पूछता है कि क्या तुमने आज घर जाना है। जिस पर ज़ुआन कहता है कि हाँ, मैंने तो जाना है। और उसी वक्त
सांक्षी फ़ोन रख देती है क्योंकि उसको इस बात का जवाब मिल गया था कि वो दोनों आ रहे हैं। अब रात का सीन दिखाया जाता है जिसमें सांक्षी सोफ़े पर बैठकर इंतज़ार कर रही होती है कि वो दोनों कब आएँगे। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो सांगजान मोबाइल पर बात करते हुए अपने घर में दाखिल होता है, जहाँ वो देखता है कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। तो वो सांक्षी से लड़ने लगता है कि तुम दरवाज़ा खोल कर क्यों बैठी हो, जबकि सांक्षी ये सोच रही होती है कि इसके साथ जुआन क्यों नहीं आया। जब वो दोनों लड़ रहे होते हैं तो इसी के साथ उनके मोम डैड भी आ जाते हैं और फिर मॉम डैड कहते हैं कि हम दोनों शावर लेने जा रहे हैं और तुम जल्दी से हमारे लिए खाना बनाओ, और फिर वो खाना बनाने लगते हैं। और इसी के साथ सीन बदलता है प्रेजेंट के वक्त, जहाँ सांक्षी वो प्रेजेंट्स खोल रही होती है जो कि जुआन ने उसके लिए भेजे होते हैं। जब वो वाला गिफ्ट खोलती है तो उसको उस गिफ्ट में से एक प्यारा सा डॉग दिखता है, जिसको देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो जुआन को फ़ोन करती है और उसको कहती है कि तुमने जो गिफ्ट मेरे लिए भेजा है वो मुझको मिल गया है और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। जिस पर जुआन भी खुश हो जाता है कि एटलीस्ट सांक्षी को उसका गिफ्ट पसंद आ गया जो वो उसके लिए लेकर आया था। जिसके बाद सांक्षी कहती है कि ग्रेजुएशन सेरेमनी कब होगी। जुआन बताता है कि क्या तुम भी ग्रेजुएशन सेरेमनी में आओगी, जिस पर सांक्षी कहती है कि हाँ मैं ज़रूर आऊँगी। जुआन कहता है कि ठीक है, हम फिर उस सेरेमनी में ही आपस में मिलेंगे। फिर सांक्षी जुआन से पूछती है कि तुम्हारा घर का एड्रेस कौन सा है, जिस पर जुआन कहता है कि क्यों, तुमको क्या काम है। सांक्षी कहती है कि मैंने भी तुम्हारे लिए एक गिफ्ट देना है, जिस पर जुआन कहता है कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, और वो उसको एड्रेस नहीं बताता और इसी के साथ वो फ़ोन को बंद कर देता है। सांक्षी गिफ्ट खोलती है जो कि वो जुआन के लिए लेकर जाने वाली थी, उसमें एक प्यारी सी टाई होती है। अब दूसरी तरफ जुआन को देखते हैं जिसके घर का दरवाज़ा नॉक होता है। जब वो दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पर एक लड़की होती है। वो लड़की फर्स्ट टाइम ड्रामे में दिखाई जाती है। अभी तक नहीं पता होता कि वो लड़की कौन है। वो लड़की सबसे पहले जॉन को हेलो बोलती है और कहती है कि क्या तुम मुझको अंदर आने का नहीं कहोगे। जिसके बाद जॉन कहता है कि नहीं, मैं तुमको जानता नहीं, तुम बताओ कि क्या काम है। वो लड़की जॉन से कहती है कि क्या तुम मुझको ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए बुलाओगे। जिस पर जॉन कहते हैं कि नहीं, मैं तुमको नहीं बुलाऊंगा। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि अब से तो तुम ग्रेजुएशन होने के बाद यहीं पर रहा करोगे। वो लड़की जुआन को मुस्कुराकर पैसों का एनवेलप देती है, लेकिन जुआन उसको लेने से इनकार कर देता है और वो लड़की हेलो कहकर वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं वो वक्त जब ग्रेजुएशन सेरेमनी हो रही है, जब सांक्षी अपने बाप और अपने भाई के साथ ग्रेजुएशन सेरेमनी में आती है तो वो जॉन को देखती है और वो देखती रह जाती है। वो बार बार छुप छुप कर अपने बाप के पीछे से जॉन को देख रही होती है और जुआन भी ऐसे ही उसको देखता रहता है। फिर उसका बाप और उसके बाकी दोस्त एक साइड पर हो जाते हैं और शी जॉन के पास आती है और उसको एक बुके देती है। जॉन कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम ये फूलों का बुके अपने भाई के लिए लेकर आई हो। जिस पर शी कहती है कि उसके पास पहले से एक बुके है, ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो वो उस फूलों के बुके को ले लेता है और जब शी अपना दूसरा गिफ्ट जो कि उसने टाई पैक की होती है वो उसको देने ही लगती है कि जुआन के दोस्त जुआन को बुला लेते हैं तस्वीर खींचने के लिए और उनकी तस्वीरें शी खींच रही होती है। जब वो उनकी पिक्स बना रही होती है तो वो दोस्त बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो नाराज़गी से एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी से कहते हैं कि अब हम आखिरी बार मिल रहे हैं, इसके बाद हम अपने अपने घरों को चले जाएंगे। सांक्षी ये सब कुछ देखकर उसको बहुत बड़ा झटका लगता है और जब सारे दोस्त चले जाते हैं तो वो जॉन के पास आती है और जॉन को कहती है कि ग्रेजुएशन करना इतना मुश्किल होता है कि हमको सब दोस्तों को छोड़ देना पड़ता है और अपने अपने घरों को लौट जाना पड़ता है, और क्या क्या आप भी अपने होम टाउन चले जाएंगे। जिस पर जॉन कहते हैं कि हाँ मुझको भी जाना ही पड़ेगा। जिस पर सांक्षी कहती है फिर तो आप मुझे भूल जाएंगे। जॉन कहता है कि नहीं, मैं तुमको क्यों भूलूंगा, और वैसे भी मैं तुमसे मिलने के लिए आया करूँगा। अब सीन बदलता है और हम रात के वक्त उन तमाम दोस्तों को देख रहे होते हैं जो कि इकट्ठे होते हैं और बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। सांगजान भी बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है, लेकिन जॉन उसने ज़रा भर भी ड्रिंक नहीं की होती है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा सांगजान की ख़राब हो जाती है, जिसके बाद जुआन उसको पकड़ के उसके घर लेकर आता है और उसी के साथ जब उसको वो सोफ़े पर लेटाता है तो उनके घर वाले भी आ जाते हैं और
फिर सांगशान की माँ जॉन से कहती है कि आज रात तुम यहीं पर रुकोगे, जिस पर जॉन कहता है कि नहीं, लेकिन उसकी माँ कहती है कि जो मैंने कह दिया वहीं होगा। और वो शी से कहती है कि इसको सांगजान के रूम में ले जाओ ताकि ये शावर ले ले। और फिर शी खुशी खुशी जॉन को सांगजान के रूम में ले जाती और उसको सांगजान के बहुत से कपड़े दिखाने लगती है और कहती है कि आप शावर ले लें। और वो खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।